Hello student, today I am going to start next topic, that is standard hydrogen potential. It's called C. इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा चल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कितने टाइप्स के बताया था? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वही पिक टर्म यूज़ किया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैव 1 मोलर कंसंट्रेशन एट 298 केल्विन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप का होगा। कौन कौन से? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे होगा? जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये सारा सेट किस पे है? 298 केल्विन पे होना चाहिए। 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन किसका? जिंक सल्फेट का, और दूसरा किसका? कॉपर सल्फेट का। ये क्या था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे में डिफाइन कर देते हैं? ई सेल या फिर EMF इक्वल टू क्या होता है हमारा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब अगर स्टैंडर्ड के लिए हम करेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे? ई सेल की जगह ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कट के जगह ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर इसको बोल सकते हैं ई राइट माइनस ई नॉट। हमेशा लगाएंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का सबसे पहले हम लोग सेटअप देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है। सेटअप में क्या है? एक हम यहाँ पे कंटेनर लेंगे जिसमें हम लोग एसिड को फिल करेंगे। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलर। देन क्या करेंगे? यहाँ पे ग्लास ट्यूब लेंगे। ये ग्लास ट्यूब है, इसमें वायर्स में यहाँ पे एक प्लेट लगाई हुई है। ये प्लेटिनम की वायर है, उसी को मैंने लाके यहाँ पे मोड़ दिया वायर को। ठीक है, यहाँ पे एक गैस, यहाँ से गैस सप्लाई करेंगे, H2 गैस यहाँ से निकलेगा। ये इसका सेटअप है और किस पे है? 298 केल्विन पे है। और इसका क्या? 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड के बारे में करें ना, ये हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का ये सेटअप है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले आपको बता दें, अगर हम यूज़ करते हैं कोई सेल को लैब में या फिर डे टू डे लाइफ में या फिर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी सेल को, तो उसका वोल्ट वैल्यू मान लीजिए कितना आता है? ई नॉट सेल इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा EMF है, यानी कि उस सेल कोई सेल वर्किंग करा रहे हैं तो उसमें से जो हमें उसका मिलेगा पोटेंशियल मिलेगा, वो कितना मिलेगा उस सेल का? ये इतना मिलेगा। ठीक है, 1.10 वोल्ट। तो ये जो है ये पूरा, ये किसका है? पूरे सेल का है। ठीक है, पूरी जो हमने सेल यूज़ किया पूरा ये नहीं है। अगर उसमें आपको कैथोड और एनोड का अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा पोटेंशियल, तो कैसे करेंगे? ठीक है, मान लीजिए ये तो हमारा ई सेल का है, यहाँ पे हमारे पास ई कैथोड भी है और ई एनोड भी है। ठीक है, तो इसका भी फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, तो दोनों का अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये तो टोटल है ना, ओवरऑल बोला है, ये पूरे सेल का है। ठीक, तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि 1.10 है तो 0.5 इसका होगा, 0.5 इसका होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही दोनों हाफ यूज़ करें। सपोज़
आप आपके पड़ोस में 2 सिस्टर रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 सिस्टर हैं आपके पड़ोस में, ठीक। कुछ इस टाइप से बना देते हैं। अब ये 2 सिस्टर्स हैं, इन्होंने मान लीजिए सपोज़ 4 बर्गर ऑर्डर किया, ठीक। 4 बर्गर उन्होंने ऑर्डर किया, तो आपको कैसे बताएंगे कि 4 बर्गर इन्होंने ऑर्डर किया है तो 2 ये खाती होगी, 2 ये खाती होती, तो आपको तो उनका डाइट पता नहीं है। मे बी हो सकता है कि एक सारा खा लेती हो, या फिर एक 3 खाती हो, या फिर एक नहीं खाती हो, कुछ भी हाफ खाती हो। मे बी ये 3 खाती हो, ये 1 खाती हो, या ये 3 खाती हो, ये 1 खाती हो, या फिर ये सारा खा लेती हो, या फिर ये खा लेती है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे? बस हमने तो ये देखा कि उन्होंने 4 बर्गर ऑर्डर किए हैं, 2 सिस्टर रहते हैं, अब वो कैसे खा रहे हैं, क्या डाइट है, हमें नहीं पता ना। तो सेम इसी तरह में हमारे सेल में भी क्या होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आती है, 1.10 वोल्ट है। अब ये नहीं पता कि इसमें से कितना कैथोड यूज़ का पोटेंशियल है, कितना एनोड का पोटेंशियल है। तो इसको हम लोग अलग अलग फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का। इसमें ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये कभी अपने आप को कैथोड जैसा बिहेव करके रिडक्शन कराता है, कभी अपने आप को, ये जो सेल है ये अपने आप को क्या करता है, एनोड बन करके ऑक्सीडेशन देता है, ठीक है। इसका कोई अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये कुछ भी कभी कैथोड बनेगा, जैसे सामने वाला उसको देख कर कभी एनोड बन जाएगा, तो उसका कोई भी इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, प्लैटिनम सॉलिड में है, ठीक है, ये हमारा वायर। फिर क्या होगा, गैस वर्टिकल लाइन से लगाएंगे, फिर गैस, फिर वर्टिकल लाइन, फिर हमारा क्या है यहाँ पे एसिड, कितना 1 मोलर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन H+, राइट। ये इसका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी का रिप्रेजेंटेशन है। जैसा बताएं कि स्टैंडर्ड जो ये होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इसका वोल्ट कितना आएगा, 0 वोल्ट आता है, राइट। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल था उसको चेक करने के लिए उसमें कि कौन सा क्यों कॉपर हमारा कैथोड पे है, क्यों हमारा जिंक ऑक्सीडेशन पे है, क्यों ये राइट हैंड साइड है, क्यों लेफ्ट हैंड साइड है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 लेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल सी जो है, इसको हम लोग किसके साथ जोड़ देंगे, कॉपर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। कॉपर के साथ इसको लगा करके चेक करेंगे पहले, यानी कि जो हम क्या था हमारा ये जो 2 सेल था एक गैल्वेनिक सेल, इसमें 2 जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, यही था ना हमारा कैथोड एनोड। तो हम क्या करेंगे, एक इस पोर्शन को, इस हाफ वाले को यहाँ से इसको लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हमें अलग अलग पोटेंशियल निकालना है ना, तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैटिनम सॉलिड में है, ठीक। फिर वर्टिकल लाइन H2 गैस हो गया, गैस था, फिर यहाँ पे H+, फिर यहाँ दोनों के बीच में क्या कनेक्शन किया ना, तो बीच में हम लोग वर्टिकल करेंगे, शॉर्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर कॉपर 2+ एंड देन कॉपर सॉलिड फॉर्म में, एक्वस में था फिर सॉलिड में कर। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल माइनस ई राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जैसे बताया था कि सिस्टर्स का पता करना होगा कि वो कौन कितना खा रहा है, तो कैसे हम चेक करेंगे। सपोज़ एक दिन किसी का फास्ट हो, ठीक, मान लीजिए इसमें 2 हैं, तो ये ए है ये बी है। सपोज़ एक दिन एक का फास्ट है, ठीक, उस दिन देखेंगे कि कितना बर्गर उन्होंने ऑर्डर किया है, कि वो मान लीजिए उस दिन 3 बर्गर ऑर्डर किया, तो उसका मतलब हम सोचेंगे कि तब हम कहेंगे कि जो 4 बर्गर आते थे उसमें से 3 तो ये बी वाली खा जाती थी, बेचारी एक खाती थी, यही तो है। या फिर इसका किसी दिन फास्ट हो और इस दिन उसने एक ऑर्डर किया बर्गर या फिर कुछ भी ऑर्डर किया, तो हम क्या कह सकते थे कि भैया 3 जो ये खाती थी तभी आज उसका फास्ट है, तो दूसरे इसीलिए एक ही बर्गर ऑर्डर हुआ है।
इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एक दिन उसको फास्ट करा के हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना बर्गर ऑर्डर करिए, कौन कितना खा रहा है। ठीक, सेम इसमें भी हम करेंगे वही, अलग अलग दोनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने सीक के साथ कॉपर का अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, तो इसका हमें जो EMF मिल रहा है, E0 सेल मिल रहा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना आ रहा है, प्लस 0.34 वोल्ट आ रहा है। ये तो पूरे ओवरऑल है, ठीक है, पूरे का है। तो इसको कैसे हम पता करेंगे, आपको पता है, वैल्यू को पुट करना है सिंपल। तो क्या हमारा था फॉर्मूला, E0 सेल इक्वल टू E क्या था, कैथोड माइनस, राइट से करते हैं, E0 राइट, E0 लेफ्ट से, ठीक है। राइट में क्या है, कॉपर है, लेफ्ट में क्या आपका, यहाँ पे ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट में क्या प्लैटिनम है, राइट में क्या है, कॉपर जुड़ा हुआ है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, सी का कितना बताया था, इसका कितना आ रहा है हमारा, प्लस 0.34, यही तो है। इसका कितना आएगा, राइट में क्या हमारा कॉपर है ना, राइट में कॉपर था, तो अभी तो उसमें पता नहीं है, इसको ऐसे में लिख देते हैं, राइट। लेफ्ट हमने क्या लगाया हुआ, लेफ्ट हमने सी लगाया था, इसका वोल्ट कितना आ रहा था, आपको बताया थे, E0 सेल सी कितना था, 0 वोल्ट था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो कैथोड का कितना आ जाएगा हमारा, E0 कैथोड, या फिर कह सकते हैं राइट साइड, प्लस 0.34, ठीक है। इसका अगर किसी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो रिडक्शन दे रहा है, क्लियर। अगर प्लस में वैल्यू आएगी हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मीन्स इट्स इन द रिडक्शन, मतलब कॉपर क्या है, हमारा रिडक्शन देगा, इसलिए इसको हम किधर रखेंगे, राइट हैंड साइड में गैल्वेनिक सेल पे, क्लियर हुआ। अगर एक और चेक कर सकते हैं कि क्यों हमने ऐसे किया, सपोज इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक। अब हम उल्टा कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे कॉपर को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रख के देखेंगे, तो कैसे आएगा हमारा, राइट पे क्या था, हमने सी को रख दिया तो 0 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या रख के लेफ्ट में क्या सकते, प्लस आपका अगर इधर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.34, यही तो आएगा। जब इसको साइड ले जाएंगे, चेंज करेंगे, तो E0 हमारा कितना हो जाएगा, टोटली अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.34। ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 आ रहा है, 0 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ये गलत हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन यानी कि प्लस आना, क्योंकि हमारा क्या था, हमारा जो हमने देखिए, जब आपने सेल को स्टार्ट किया तो जो उसमें वोल्टामीटर लगा होता है उसमें वैल्यू देती है, पोटेंशियल उसमें आता है, तो उसमें कितना आता है सेल का, इस सेल के पोटेंशियल कितना आता है, E0 सेल प्लस 0.34, इतना आ रहा था ना इस सेल का, तो हमें इतना लाना है। जब इस तरह से करने पे तो सेटअप हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, किसको राइट साइड रखना है, किसको लेफ्ट साइड रखना है। जब कैलकुलेशन करेंगे, अगर राइट साइड कैलकुलेशन करेंगे रख करके, तो क्या आएगा हमारा, प्लस में आएगा, ठीक है। अगर इसको हमने सी को हमने लेफ्ट साइड इधर कर दिया है, राइट हैंड साइड किया, इधर इस साइड कर दिया है, तब क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है, जबकि तो रॉन्ग हुआ, हमें पॉजिटिव लाना है। तो हम क्या करेंगे, किसको किधर मानेंगे, इसलिए हम लोग किसको किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, इधर हम लोग रखेंगे सी को, इधर रखेंगे कॉपर को, ठीक है। कैथोड, सॉरी ये कैथोड, ठीक, ये 0.34 प्लस, तब ये होगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये इधर होता तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम बता लेंगे कि क्या होता है, हमारा कॉपर कैसा बिहेव करेगा, कैथोड पे होगा, और कैसा होगा, रिडक्शन देगा। दूसरा केस स्टडी करते हैं जिंक के लिए।
अब इसी में अब नेक्स्ट केस पढ़ने से पहले क्या था, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देख रहे थे कि हाँ इसमें ये था कि कॉपर जो है रिडक्शन है वो क्यों प्लस में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि जब हम राइट हैंड साइड पे कॉपर को लगाएंगे इस पोर्शन को, तो ये से अटैच रहेगा वोल्टामीटर्स और ये बगल के अपनी जो सेल है उसके साथ। तो आपको पता है कि इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रैवल कर रहे थे इस वायर के थ्रू, लास्ट वीडियो मैंने समझाया था, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस पे आ जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, अभी इसमें जो है जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स वो कैसा है, कॉपर सल्फेट का है। तो कॉपर सल्फेट कैसे ब्रेक होता है, Cu2+, SO4 2-। तो जो Cu2+ है जब देखिएगा इसमें ट्रैवल करते रहेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में घूमता रहेगा, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को देखा ये इस पर चले जाएंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, उसके साथ कंबाइन होने के लिए, अटैच होने के लिए अब क्या आ जाएंगे, इस पे सारे Cu2+ आ जाएंगे। Cu2+, लाइक Cu2+ इस पे आ जाएगा, ढेर सारे यहाँ पे के भीड़ लगा लेंगे, क्राउडेड हो जाएगा एरिया ये। तो एज कंपेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी जो संख्या होगी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे प्लस प्लस ज़्यादा है, इतने से पॉजिटिव है, तो इसलिए कैसा होगा हमारा रिडक्शन पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, रिडक्शन कैसे शो करेगा, पॉजिटिव वे में शो करेगा। नेक्स्ट केस आता है, नेक्स्ट केस में देखेंगे जैसे पहले केस में हम लोग चेंज कर रहे थे, पहले राइट हैंड साइड पे सी को रख रहे थे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे सी को रख रहे थे, फिर दोनों की वैल्यू चेक कर रहे थे कि हमारा जो वैल्यू जो वोल्ट मीटर मिला उसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। सेकेंड में भी देखेंगे, जब हमने क्या किया, इसी सेल को, ये जो हमारा है इसको हमने पोटेंशियल सी को हमने किससे अटैच कर दिया, जिंक के साथ। अभी तो कॉपर के साथ अटैच कर रहे थे, अब किसके साथ करेंगे, जिंक के साथ अटैच कर देंगे, तब देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, प्लेटिनम, फिर यहाँ पे वर्टिकल, फिर H2, फिर जिंक। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, प्लेटिनम सॉरी, राइट हैंड साइड में क्या है, जिंक है। अब इसको जैसे हमने इन दोनों को सेल लगाया, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है। तो जैसे हमने इस सेल को लगाया इसमें वर्किंग स्टार्ट हो गया, उसमें जो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ था फ्लक्चुएट होने लगा, किसी एक वैल्यू पे जाके वो फ्लक्चुएट हुआ, तो वैल्यू कितनी आई पूरे सेल की, पूरे सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.76 वोल्ट। कितना आ रहा है इसका पूरे सेल का, E0 से -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब इसको इतना में माइनस में लाना है। अब इसको हम अपना देखेंगे ट्रिक, पहले एक बार तो इस तरह ला के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इसको रखेंगे और उसको राइट साइड में। तो ये हमारा फॉर्मूला है, E0 सेल माइनस E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो राइट में क्या हमने रखा है, ये जिंक को, और लेफ्ट में क्या रखा है, सी की वैल्यू 0। इसका सेल का पूरे सेल में कितना आ रहा था, जैसे हमने सेल को कनेक्ट किया, स्टार्ट हो गया, उसमें फ्लक्चुएट आने लगा था वैल्यू, इतनी वैल्यू आ रही थी, 0.76 वोल्ट आ गया। ठीक, तो अगर इधर रखेंगे इसको हम लोग राइट में, इसको लेफ्ट में, तो हमारा कितना आएगा, वैल्यू माइनस में आएगा। अगर चेंज कर देंगे तब तो माइनस में नहीं आएगा ना। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ये पता चल रहा है कि किधर होगा जिंक किधर होगा हमारा, नेगेटिव कैसा होगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। नेगेटिव का मतलब हो गया जब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है, इट मीन शोइंग द ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब इसको लगाते ही हमें क्या मिला, नेगेटिव में वैल्यू मिली, यानी कि सेल कैसा चल रहा है, सेल हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। अगर हम इसी के साथ जो बगल में सेल लगाएंगे, अगर इसी के साथ बगल में किसी इलेक्ट्रोड को लगाएंगे और अगर हमारा वैल्यू प्लस में आएगा, तो उसका मतलब वो सेल कैसा चल रहा है, वो सेल हमारा चलेगा रिडक्शन रिड्यूस उसमें होगा। इसके बगल में जिंक कम से लगा दिए, कोई और से लगा, अगर निगेटिव वैल्यू आ रही दोनों का, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि इस सेल में क्या चल रहा है, इस वाले सेल में ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक पे क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे कॉपर लगा रहे थे तो उसमें क्या चल रहा था, रिडक्शन, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही थी पूरे सेल की, प्लस। यानी पूरे सेल की जब वैल्यू पे डिपेंड करेगी, इसको बस हम उसके साथ अलग अलग अटैच करके अलग अलग पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसका हमने फाइंड किया कितना, -0.76, उसका क्या था, +0.34। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके नेगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि इसमें क्या था आपका पूरा ये जिंक था। ठीक, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में यूज़ कर रहे थे, जिंक सल्फेट इसमें होता है। इसमें क्या था, जिंक सल्फेट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन
जिंक सल्फेट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा। ये जो जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, और अपने कहाँ चला जाएगा, इसमें Zn2+ पे इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो कैसा होगा, ये नेगेटिव फॉर्म में शो करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वहाँ पे कैटायन था तो पॉजिटिव था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा। ऑक्सीडेशन नेगेटिव और कैथोड कैसा होगा, OaCr, ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल को समझाने के लिए बस है। अब दोनों केस को एक साथ देखेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या था, सी क्या था, ऑक्सीडेशन जो था, कॉपर रिडक्शन। तो सी पे कैसा रिएक्शन चल रहा था, H2 जो था हमारा, H2 जो था कैसे निकला था, H2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो रहा था, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, राइट। अब कॉपर क्या, Cu2+, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके Cu में कन्वर्ट हो जा रहा था। यहाँ पे क्या था, H2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जो बगल में कॉपर हम लगाते थे, कॉपर को ले रहा था, राइट। और पूरे सेल, उस सेल का क्या आ रहा था, EMF हमारा प्लस 0.34 वोल्ट, या फिर बोल सकते हैं नॉट सेल, उसका पोटेंशियल कितना था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस है मतलब ऑक्सीडेशन था। केस 2 में क्या देखा हमने, जिंक है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज का था जिंक, तो जो 2H+ था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2H+ मिल क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे H2 गैस बना रहा है। इसीलिए इस जो सी है इसमें से कुछ हाइड्रोजन गैसेस निकलती हुई बबल्स दिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रहा था, -0.76। दोनों की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो देखेंगे क्या, E नॉट सेल फॉर्मूला क्या था, कैथोड माइनस E नॉट एनोड, या फिर E नॉट राइट एज E नॉट लेफ्ट। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। राइट में कितना था, प्लस 0.34 वोल्ट, लेफ्ट में क्या था, -0.76 वोल्ट, ये V है वोल्ट, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, प्लस 1.10 वोल्ट EMF। ये आपके प्रीवियस वीडियो पे मैंने बताया था कि सेल का EMF कितना आता है, प्लस 1.10 वोल्ट। कैसे आया था, वो यहाँ से आया था, यानी कि दोनों को इंडिविजुअली, अगर इसको ये पूरे सेल का है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के लिए ये था कैथोड का, एनोड का। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसको हमने सबसे पहले इसको हमने सी के साथ जोड़ा, फिर अलग किया, फिर इसको हमने अलग सी के साथ जोड़ा, फिर वैल्यू निकाला। दोनों की वैल्यू को निकालने के बाद कैलकुलेट किया तो हमारा पूरे सेल की गैल्वेनिक सेल का कितना आ रहा वोल्ट, प्लस 1.10।